फ्रेंड्स, हमारी लाइफ में जब भी कुछ बुरा हो जाता है तब हम सोचते हैं कि ये ऐसा मेरे साथ ही क्यों हुआ। हम दुखी हो जाते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि हम खुद इसके जिम्मेदार हैं। हमने खुद ही जाने अनजाने इसे अट्रैक्ट किया है। और फ्रेंड्स, कई बार उस घटना के बीत जाने के लंबे समय बाद हम सोचते हैं कि चलो जो हुआ अच्छा ही हुआ। सो फ्रेंड्स, मैं आपसे यहाँ यही कहना चाहती हूँ कि क्यों हम दुखी रहे हर वक्त उस पर्टिकुलर बात को लेकर। क्यों ना हम भगवान तथा यूनिवर्स पर भरोसा रखें कि वो हमारे साथ ही हैं। फ्रेंड्स, आज मैं आपसे जिनकी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की सक्सेस स्टोरी शेयर करने जा रही हूँ, उनकी जिंदगी में भी कुछ इस तरह ही हुआ था। ये लिखती है कि लॉकडाउन से पहले मैंने और मेरे उस वक्त के जो बॉयफ्रेंड था, उसने सोचा कि हम और अब इस रिश्ते में नहीं रह सकते, क्योंकि लाइफ में हम दोनों अपनी अपनी जिंदगी से डिफरेंट चीजें एक्सपेक्ट कर रहे थे। सो हम साथ नहीं चल सकते थे। हमारा ब्रेकअप हो गया। मैं बहुत उदास और अकेली पड़ गई थी। मैंने खुद को डांटा, यहां तक कि मारा भी, कि मैं इतनी अच्छी क्यों नहीं हूं। सच में फ्रेंड्स, ये वाली जो फीलिंग है ना, वाई आई एम नॉट सो गुड इनफ, बहुत तकलीफ देती है। हम खुद ही खुद के सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं, जबकि हमें खुद उस वक्त अपना साथ देना चाहिए, खुद को संभालना चाहिए। ये लिखती है कि खैर, जो हुआ सो हुआ। अब मैं शुक्रगुजार हूं उस वक्त की जिसने मुझसे मेरी मुलाकात करवाई। मैंने खुद को जाना, समझा, खुद की वैल्यू करना सीखा। इन्हीं दिनों मेरी जिंदगी में द सीक्रेट आई। जब मैंने ये मूवी देखी तो मेरी जिंदगी एक बेहतर जिंदगी के लिए बदल गई। मैंने दोबारा द सीक्रेट मूवी देखी। इस बार मैंने इसे ध्यान से देखा, समझा और कुछ नोट्स भी बनाए। अब मैं एलोए का जादू जान चुकी थी और मैंने अपनी जिंदगी में इसको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। सबसे पहला साइन जो मैंने यूनिवर्स से मांगा वो थी एक येलो कार। मैंने मांग तो लिया, पर फिर मन में एक बार ख्याल आया कि मेरा ऑफिस तो घर के बहुत ही नजदीक है और जब भी मैं घर से निकलकर ऑफिस के लिए जिस रास्ते से जाती हूँ, मैंने कभी भी ऐसी कोई कार देखी ही नहीं है। सो अब क्या देख पाऊंगी? पर फिर मैंने तुरंत ही खुद से कहा कि ये सोचना मेरा काम नहीं है और खुद को यकीन दिलाती कि हाँ, मुझे येलो कार जरूर दिखेगी। टू माई सरप्राइज, मुझे अगले ही दिन जब मैं ऑफिस जा रही थी, एक छोटी सी येलो कार दिखी। आई वॉज सो अमेज्ड। मैंने इसका तुरंत ही एक छोटा सा वीडियो क्लिप बनाकर अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। उसके बाद मैंने कई छोटी छोटी चीजों को मैनिफेस्ट करना शुरू कर दिया। रिसेंटली मैं उस अमेजिंग इंसान से मिली जिसमें वो सारी खूबियां हैं जो मैंने अपने लिस्ट में लिख रखी है। वो मुझे बहुत अच्छे से ट्रीट करता है। मैं इस अमेजिंग इंसान के लिए भगवान तथा यूनिवर्स का शुक्राना करती हूँ कि मैंने बिल्कुल वैसा ही इंसान अपनी लाइफ में अट्रैक्ट किया जो मैं चाहती हूँ। आज मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी में जो भी हुआ था मेरे भले के लिए ही हुआ था। मैं अपने आज से खुश हूँ। मैं हर उस इंसान का दिल से धन्यवाद करती हूँ जो अपनी सक्सेस स्टोरी यहाँ पोस्ट करते हैं। हर कहानी ने मुझे इंस्पायर और मोटिवेट किया है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स। वाओ, अमेजिंग। देखा फ्रेंड्स, इनकी लाइफ में भी एक टर्निंग पॉइंट आया
जिसने इनकी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए पूरी तरह से बदल दिया। जब इनका ब्रेकअप हुआ तो ये उदास हुई, टूट गई, खुद को डांटा भी, क्योंकि इनको लगता था कि ये इतनी अच्छी नहीं है, ये जिम्मेदार है उस ब्रेकअप के लिए। लेकिन फिर तुरंत ही इन्होंने खुद को समझाया कि जो कुछ भी हुआ शायद मेरे भले के लिए ही हुआ है, भगवान तथा यूनिवर्स मेरे साथ ही है। और फिर इन्होंने तुरंत लेट गो कर दिया। वे उस पुराने रिलेशनशिप में अटकी नहीं रही, इन्होंने मूव ऑन कर लिया। फिर भगवान तथा यूनिवर्स से वो मांगा जो ये चाहती थी, और बस फिर भगवान तथा यूनिवर्स ने तुरंत उन्हें उनका ड्रीम पार्टनर उनकी जिंदगी में दे दिया। फ्रेंड्स, आप भी जो कुछ भी पाना चाहते हो आप पा सकते हो, बस जरूरत है तो भगवान तथा यूनिवर्स पर भरोसा रखने की, विश्वास करने की। और जब भी कुछ ऐसा वैसा हो जाता है तो खुद को आश्वासन दीजिए कि जो कुछ भी होता है मेरे भले के लिए ही होता है, क्योंकि भगवान तथा यूनिवर्स मुझे प्रोटेक्ट कर रहे हैं, मुझे गाइड कर रहे हैं। खुद से ढेर सारा प्यार करें, अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छे से ख्याल रखिए। प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। फिर मिलते हैं।